नमस्कार बच्चा पार्टी। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट फॉर पासिंग आउट 8th स्टैंडर्ड एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू इन 9th स्टैंडर्ड। कार्य का शुभारंभ करने से पहले बिफोर स्टार्टिंग द वर्क व्हाट वी आर सपोज टू डू, मैंने पहले भी कहा है, किसे याद करना है? अपने इष्ट देव को याद करना है। 2 मिनट आंखें बंद करेंगे, अपने अपने प्रभु का स्मरण करेंगे और उनसे प्रार्थना करें कि वो हमें, मतलब मुझे, आपको और ऑर्बिट के पूरे स्टाफ को वो शक्ति दें कि हम अपना काम पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से करें। हम अच्छी तरह से आपको गाइड कर सकें और आप अच्छी तरह से अपना काम कर सकें। ये प्रार्थना के साथ नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू that we are going to start our new session and that is from today itself and the date is 8 June 2020 और दिन है हमारा मंडे। फर्स्ट ऑफ ऑल कोरोना कोविड-19 इसी ने हमें परेशान करके रखा हुआ है। बीइंग अ टॉर्चर इट इज ऑल्सो अ गुड टीचर। कई कठिनाइयां उसने हमारे लिए क्रिएट कर दी, लेकिन साथ साथ में एक अच्छे टीचर के नाते उसने बहुत सारी अच्छी बातें भी हमको सिखा दी है। मैंने सोचा नया तरीका, पढ़ाई का भी नया तरीका, द वे ऑफ लर्निंग, द वे ऑफ एजुकेटिंग इज ऑल्सो अ न्यू। मैंने सोचा कि क्यों ना मैथ्स में 1 से 15 तक के चैप्टर हैं, देयर आर 1 to 15 चैप्टर्स। आई थॉट लेट अस टेक chapter number 15 and that is a probability. Now what is a probability? What is a probability? मतलब संभावना। संभावना में एक डाउट आ जाता है। सोचो कोरोना कोविड-19 क्या संभावना है? हम जल्दी वापस नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देंगे या कोविड-19 का खौफ जो है या उसकी गिरफ्त जो है वो और कुछ महीनों तक, साल भर तक चलेगी? प्रोबेबिलिटी, संभावना, 2 चीजें हैं। एक, हम जल्दी नॉर्मलाइज हो जाएंगे, दूसरा हम जल्दी नॉर्मलाइज नहीं होंगे। और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बच्चों के साथ में प्रोबेबिलिटी का चैप्टर शुरू करूं जिसका नाम ही संभावना है। नाउ जैसे मैंने कहा, आई टोल्ड यू प्रोबेबिलिटी इज अ चांस, और चांस मतलब इवेंट मे और मे नॉट हैपन, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्रिकेट का मैच ले लो, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक मैच खेलने जा रहे हैं। What are the chances? India could win और India could not win. जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते, 2 चांस। लेकिन होना किसी एक को ही है। Only the one event is going to happen. या तो इंडिया जीतेगा या तो इंडिया हारेगा। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। Similarly, now let us take an example. Let's toss a coin. कॉइन का मतलब तो जानते हो ना दोस्तों, सिक्का। हाँ, शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब के पास भी एक सिक्का था। फिल्म तो देखिए ना, शोले। हाँ, बच्चन साहब पूरी फिल्म में सिक्का उछालते थे, हमेशा हेड आता था। जानते हो क्यों? क्योंकि वो एक खास सिक्का था विच हैज ओनली हेड ऑन बोथ द साइड। दोनों साइड में सिर्फ हेड और हेड था। लेकिन हमारे पास ऐसे सिक्के नहीं है। हमारे पास जो सिक्का है उसमें या तो हेड होगा या तो टेल। मतलब जब हम सिक्का उछालते हैं, लेट्स टॉस अ कॉइन, हमने सिक्का उछाला, हमारे दिमाग में क्या है? रिजल्ट्स इन माइंड, हेड एंड टेल। 2 रिजल्ट है। हम अपने जहन के अंदर, हमारी सोच के अंदर जब हम सिक्का उछालते हैं तो 2 बातें हैं, एक हेड और एक टेल, एक्चुअल रिजल्ट। लेकिन जब सिक्का नीचे आता है तो हेड और टेल। देखा, जब माइंड में है तो हेड एंड टेल 2 हैं, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट में या तो हेड है या तो टेल। मतलब हेड मिलेगा या तो टेल, दोनों एक साथ कभी नहीं मिल सकते। प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड और टेल, तो हेड मिलने के चांसेस क्या हैं, टेल मिलने के चांसेस क्या हैं? एक्चुअल रिजल्ट 1, result in mind 2, so probability is 1/2।
या तो हेड 1/2 या तो टेल 1/2। आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग। समझ में आई बात दोस्तों? एग्जैक्टली। नाउ लेट्स थ्रो अ डाई। खेला ना यार अभी, बिजनेस, लूडो, स्नेक एंड लेडर, क्या करते थे? डाइस ही तो फेंकते थे। हाँ, लेट्स थ्रो अ डाई। रिजल्ट्स इन माइंड, जब हम मतलब पासा फेंकते हैं तो हमारे जहन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर 1 2 3 4 5 6 टोटल हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर? 6 आउटकम्स आर देयर। टोटल हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर? 6 आउटकम्स आर देयर। बट इन एक्चुअल रिजल्ट क्या मिलेगा? या तो 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6, दैट इज एनी वन। 1 और 2 साथ में नहीं होंगे, 4 और 6 साथ में नहीं होंगे। Out of 1 to 6 you are going to get one and only one result, that is known as the actual result. Then friends, what is the probability to get any one number? मतलब 1 से लेके 6 तक में से एक नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी या संभावना क्या है? So actual result any one, only one, and total outcome 6. So probability to get any one number is 1/6. I hope यहां तक बात समझ में आई। सो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, चांस का मतलब होता है इवेंट में और मे नॉट हैपन, और इवेंट जब होगा प्रोबेबिलिटी काउंट करनी है तो मेरे दोस्तों हम क्या ध्यान में रखेंगे? इवेंट में कितने माइंड के अंदर टोटल आउटकम हो सकते हैं, लेकिन उनमें से आउटकम फेवरेबल होना कितना है? कोई भी एक। दिस इज हाउ in a practical way we can come to the conclusion how we are going to calculate the probability of any event. Now an experimental approach. अब एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ? प्रयोग। अब प्रयोग करना है मतलब कोई भी कार्य जब हम करेंगे that is known as an experiment. That is known as an experiment. Tossing a coin once or twice or thrice. 3 दोस्त बैठ गए हैं, एक एक सिक्का तीनों ने एक साथ उछाल दिया। 2 दोस्त बैठ गए, 2 सिक्के उछाल दिए, और अकेला बंदा जो है एक एक बार उछालता है, लेकिन 2 हाथ में 2 सिक्के लेके उछालता है। दीज आर नॉन एज द एक्सपेरिमेंट। अब आपने 2 सिक्के ले लिए, यू हैव टेकन 2 कॉइन्स, और आप उछाल रहे हो हेड टेल, एक बार फिर से उछाला हेड हेड, तीसरी बार उछाला टेल टेल, चौथी बार उछाला हेड टेल। हर बार आपने देखा आउटकम जो है वो अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। दोनों हाथ में हेड मिल सकता है, दोनों हाथ में टेल भी मिल सकता है, यहां हेड और यहां टेल, या तो यहां टेल और यहां हेड, ऐसे 4 आउटकम आपको मिल सकते हैं। बराबर? तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/4 1/4 1/4 1/4। क्यों दोस्तों? कि टोटल रिजल्ट कितने हुए? 4, लेकिन आउट ऑफ 4 हुआ कितना? 1। सो अगेन कमिंग बैक टू द फॉर्मूला, actual result 1 and total result 4. So probability is 1/4. ये सारी बातें मैं PDF के माध्यम से आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ में और एलेबोरेटली और सिस्टमेटिकली समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल यू आर सपोज टू वॉच द वीडियो एंड यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। हाँ, नाउ सिमिलरली थ्रोइंग अ डाई, एक डाई फेंक दी, और डाइस 2 को साथ में फेंक दिया साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, इज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट। ये भी एक प्रयोग है, और हर बार जब आप करोगे तो एक बार 2 मिला, दूसरी बार 5 मिल सकता है, तीसरी बार 6 मिल सकता है, चौथी बार 4 मिल सकता है। इस तरह से आपको 1 से लेके 6 तक के 6 आउटकम्स में से कोई भी एक उस वक्त होगा। बराबर? तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। नाउ प्रोबेबिलिटी इज thus obtained is called an empirical or experimental probability. अब तक मैंने आपको एक सिस्टमेटिक वे में सिंपल सी फॉर्मूला दी, एक्चुअल रिजल्ट अपॉन रिजल्ट इन माइंड, लेकिन अब हम उसको नाम दे रहे हैं एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, और नाउ प्रोबेबिलिटी वी आर गोइंग टू कॉल एन empirical or experimental probability which will be denoted by P, और ब्रैकेट में लिखेंगे E. E प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। क्या पढ़ेंगे इसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और E का मतलब होता है इवेंट, और इवेंट का मतलब होता है घटना। अब आपने सिक्का उछाला, दैट इज एन इवेंट, आपने डाइस फेंक दिया, दैट इज एन इवेंट। बात समझ में आई दोस्तों? ओके, व्हाट इज एन इवेंट? इवेंट क्या है? तो मैंने कहा इज एन आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे हम
तो उसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, एंड दैट नतीजा इज नोन एज द आउटकम, दैट नतीजा इज नोन एज द आउटकम। ऑन टॉसिंग अ कॉइन, सिक्का उछाल दिया, हेड इज ऑब्टेन, आपको हेड मिला, बराबर, इज कॉल्ड एन इवेंट, उसको हम कहेंगे इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड, इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन वंस, ऑन टॉसिंग अ कॉइन वंस। सिमिलरली अगर आपको टेल मिल गया, अगर आपको टेल मिल गया तो हम कहेंगे टेल इज ऑब्टेन एंड इज कॉल्ड एन इवेंट, इवेंट ऑफ गेटिंग अ टेल ऑन टॉसिंग अ कॉइन। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इवेंट। तो फिर ट्रायल क्या है, तो फिर ट्रायल क्या है? तो ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट्स इन, ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट्स इन वन और सेवरल आउटकम्स। अब एक सिक्का उछालोगे तो एक रिजल्ट मिलेगा, लेकिन दो सिक्के उछालोगे तो सेवरल आउटकम। दो बार हेड मिल सकता है, दो बार टेल मिल सकता है, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। तो दीज आर नोन एज द सेवरल आउटकम्स। मतलब घटना, ट्रायल, सिक्के को एक बार उछाला तो दैट इज अ वन ट्रायल, दो बार साइमल्टेनियसली तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ट्रायल। तो इस तरह से मेरे दोस्तों हमने प्रोबेबिलिटी का जो इनिशियल कॉन्सेप्ट जो है, आई होप आई वॉज इन अ पोजिशन टू एक्सप्लेन, और हो सकता है इसके बाद आई विल बी मोर इफेक्टिव टू एक्सप्लेन यू इन अ बेटर मैनर। लेकिन इस वक्त प्रोबेबिलिटी यहाँ हमने इतना समझा, ट्रायल तक की बात को समझा। अब बाकी सारी बातें मैं आपको पीडीएफ में क्लियर कट लिख के एक्सप्लेन करके भेजूंगा, एग्जाम्पल्स भी करके भेजूंगा आपको, और एक्सरसाइज भी हम करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। लेकिन दोस्तों आपको अपना काम, अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के घर पे पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ में करना है, यूं समझ के कि मैं बिल्कुल आपके सामने बैठा हूं। इज दैट क्लियर? तो चलिए, हैव ए नाइस डे।